अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैं जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होते हैं, और जब मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी और वेलोसिटी की जगह स्पीड बोलूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो ग्राफ्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं ये स्ट्रेट लाइन मोशन के हैं, और स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड, वेलोसिटी इक्वल होते हैं। ठीक हो गया। तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा, तो अब हम एक और ग्राफ की बात करते हैं। ये ग्राफ है जनाब डिस्टेंस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डिस्टेंस और इधर टाइम होगा तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला पोर्शन पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस टाइम में। रीज़न इसकी ये है, अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है तो ट्रैवल कर रही है 4 मीटर और वापसी पे भी वो 4 मीटर ट्रैवल करती है, तो डिस्टेंस तो हो गया 8 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया जनाब 0। तो ये ग्राफ तो शो कर रहा है जिस लेवल से गई है बॉडी वहीं पे वापस आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन डिस्टेंस के लिए तो 8 मीटर हो गया, तो उसी लेवल पे जाके 8 मीटर नहीं होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हमने अंडरस्टैंड करना है। ये है जनाब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने खुद से समझना है। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप, और स्लोप का मतलब है जनाब थीटा या टेन थीटा। ठीक है, तो इसकी स्लोप हमें क्या बताएगी? इसकी स्लोप हमें बताएगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और वो होता है एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट या स्लोप या टेन थीटा क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सेलरेशन। इसके बाद है फ्लैट सेक्शन, यानी ये वाला सेक्शन जो है ये स्टेडी स्पीड बताएगा, और ये वाला पोर्शन बताएगा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इक्वली इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो एक्सेलरेशन थीटा से, ये थीटा यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एरिया अंडर द ग्राफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, इससे रेलेवेंट कई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब आपने इसको भी फोकस करना है। अगर आपको ग्राफ दिया जाए और उस डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाए तो क्या फाइंड करें? एरिया। अगर इस तरह का ग्राफ आए और आपसे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो क्या फाइंड करेंगे? स्लोप। स्लोप एरिया, स्लोप एक्सेलरेशन, एरिया डिस्टेंस अंडर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। और कर्व में क्या? कर्व वाले पाथ में एक्सेलरेशन में चेंज आएगी। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। अब इन ग्राफ्स के बारे में क्या आप समझते हैं कि मुझे इन पे टाइम लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस ग्राफ की बात करते हैं, स्लोप यहाँ से ये है, एंगल डिक्रीज कर रहा है। एंगल कौन सा? जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंगल इज डिक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, नॉट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ओके। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट का लफ्ज़ इसलिए कि एंगल कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी एंगल कांस्टेंट है, सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन ये वाला और इसमें फ़र्क ये है, ये वाला पोर्शन जो लाइन से नीचे है वो नेगेटिव वेलोसिटी होती है, नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर ये पॉजिटिव वेलोसिटी है। और अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो तो ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। इनसे बाहर से ग्राफ्स नहीं आएंगे। ये ग्राफ्स अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये है नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, एंगल इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से ये अगले 4 ग्राफ हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि इन 4 ग्राफ्स में क्या है। थीटा 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, जबकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये है जी थीटा 90 डिग्री, थीटा 90, एक्सेलेरेशन इन्फिनिटी,
v इज़ इंक्रीजिंग, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्योंकि एक्सेलेरेशन इन्फिनिटी करने के लिए फोर्स इन्फिनिटी चाहिए और इन्फिनिट फोर्स हमारे पास का काम नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह फिर है थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट का मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, क्योंकि थीटा से पता चलता है एक्सेलेरेशन। बार बार ये मैं बात बता चुका हूँ आपको। अब इस बारे में क्या कहेंगे, ये है स्लोप, ये है स्लोप, तो एंगल इज इंक्रीजिंग। जैसे एंगल इंक्रीज होता है एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, अब इसके बाद ये जो दो ग्राफ हैं, ऊपर वाले ग्राफ की बात करें तो ऊपर वाला ग्राफ तो बड़ा ही सिंपल है, ठीक हो गया। क्या है जी, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी नेगेटिव है क्योंकि लाइन से नीचे है, ठीक हो गया। हम जो बात करने जा रहे हैं, हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसको हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, फिर वो वापस आया और उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बनाएंगे एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसको हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। बॉडी यूं गई, ठीक है, ऊपर की तरफ, फिर बॉडी वापस आ गई। शक्ल उसकी ये है, लेकिन ग्राफ उसका ऐसे क्यों बनेगा? ग्राफ शक्ल को देख के नहीं बनता, ग्राफ बनता है गिवन डाटा से। आपके हाथ में बॉल है, आपने थ्रो की अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी आपने दी उसको 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपके हाथ से निकलते साथ ही वो मैक्सिमम वेलोसिटी से निकली, कुछ देर के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। फिर बॉडी ने अपना रास्ता पकड़ा वापसी का और उस पॉइंट पे दोबारा, यानी इस दौरान इसको 2 सेकंड लगे सपोज, फिर उसको दोबारा वापस आने के भी 2 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब पहले 15 पॉजिटिव, फिर 0, ये 0 पे चली गई, लेकिन उस दौरान इसको टाइम लग गया 2 सेकंड, और फिर बॉडी की डायरेक्शन बदल गई, बॉडी वापस आ रही है और वापस आते हुए भी वेलोसिटी बढ़ रही है। सो दिस ग्राफ शोज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी है इधर, ठीक है, और ये फिर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है जब बॉडी नीचे आ रही थी, ठीक है, और नीचे आते हुए उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई थी, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर आएगा। और ये आपकी बुक के अंदर बना हुआ है ये ग्राफ, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब ये जो 3 ग्राफ हैं, ये 3 ग्राफ वही हैं जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिए हैं, ये मैंने इकट्ठे बनाए। दिस इज डिस्टेंस टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इन इक्वेशंस को मत देखिए, ये मैं आगे जाके ड्राइव करवाऊंगा आपको। और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। याद रखिए वेलोसिटी टाइम की बजाय स्पीड टाइम पूछा जाएगा तो ये भी ग्राफ ठीक है। दिस इज स्पीड टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये यूं आएगा, और स्पीड के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ठीक हो गया। तो ये है स्पीड टाइम ग्राफ और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ ज़हन में रखिएगा। अब जब बॉडी नीचे से ऊपर गई और ऊपर से जब वापस आई, क्या एक्सेलेरेशन उसका चेंज हुआ? एक्सेलेरेशन बेटे उसका होता है जी की इक्वल, सिर्फ एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन बदलती है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन रिमेन्स यूनिफॉर्म व्हेन अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो अब हमने इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है? असल में बात यह है कि इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बेटा वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? अब आपसे मैंने कहा ना, तमाम ग्राफ, कोई भी जितना मर्जी मुश्किल सवाल आ जाए, बेसिक आइडिया वही रहेगा जो मैंने आपको ग्राफ्स के बारे में दिया। आप कहेंगे सर ये वाला ग्राफ तो आपने दिखाया नहीं है। बेटे ये देखो स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन में उसकी। अब ये नेगेटिव वेलोसिटी है, फिर ये इस तरफ से फिर वेलोसिटी डिक्रीज, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ उसी शेप के हैं, उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, अगर आपसे इस ग्राफ का पूछा जाए डिस्टेंस, तो बेटे इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इसका एरिया, और नेगेटिव साइन नहीं लेना। इस मॉड का मतलब होता है कि साइन पॉजिटिव लेना है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा। सपोज इसका एरिया आता है 2, इसका एरिया भी 2 आता है, इसका एरिया 3 आता है,
तो 3 + 2 + 5, तो डिस्टेंस होगा 5। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में जो लाइन से ऊपर है वो पॉजिटिव, ठीक है ना, और जो लाइन से नीचे है वो नेगेटिव। तो ये वाला 2 पॉजिटिव, ये वाला 2 नेगेटिव। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसे न्यूमेरिकल पास्ट में आ चुके हैं। मैं भी आपके साथ ये ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो एंट्री टेस्ट में टेक्निक लगती है, टाइम नहीं लगता। आप जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो टाइम ज़्यादा लगाना चाहते हैं, वो पता क्या करते हैं, इसका एरिया भी फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादातर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। वो इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका फाइंड करेंगे, इसमें से ये हालांकि ये एक जैसी ट्राइंगल है, अगर इसका +2 है इसका -2, तो क्यों फाइंड कर रहे हैं आप सिर्फ इसका एरिया फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आप माशाल्लाह समझदार हैं, ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं ये समझिए। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मोर देन मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट बड़े बड़े मासूम होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं, वो हमें मुद्दतों याद रहते हैं। कि एक स्टूडेंट ने आज मुझे कॉल की, कहता सर ये जो आप MD-CAT करवा रहे हैं इसकी कोई सनद देंगे आप हमें। मैंने कहा बेटे आपने सनद क्या करनी है, क्या क्यों चाहिए आपको सनद इस चीज़ की, कोई सर्टिफिकेट। कहता सर ये MD-CAT का जो कोर्स आप करवा रहे हैं इसकी आप सर्टिफिकेट या कोई सनद हमें दे दीजिएगा। मैंने कहा ओके क्यों। कहता सर ताकि मुझे अगले साल दोबारा ना करना पड़े। मैंने कहा ओके हो गया बेटे। तो ऐसे सवाल या इस तरह की बातें मासूमियत की पहचान है। तो माशाल्लाह जनूबी पंजाब का स्टूडेंट बड़ा ही मासूम है, लेकिन सब की बात नहीं कर रहा। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करनी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को रटा मत लगाइएगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन बड़ी ही आसान है। फ्री फॉल इक्वेशंस उसी से